Hello बच्चों, let's read the question. The explosive in hydrogen bomb is mixture of 1s2, 1s3 and 3Li6 in some condensed form. The chain reaction is given by 3Li6 plus 0N1 is converted into 2He4 plus 1s3 and 1s2 plus 1s3 will be converted into 2He4 plus 0N1. During the explosion, the energy released is approximately given. Mass of lithium is 6.01690 AMU. Mass of 1s2 is given as 2.01471 AMU and mass of helium is given as 4.00388 AMU and 1 AMU equals 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी हमारे पास यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर केस, की कॉन्सेप्ट विल बी गिवन एज एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट. तो हमारे पास जब भी मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर केस में कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है. एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास 1 AMU का मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी रिलीज होती है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे चेन रिएक्शन दे रखी है. अगर हम इसकी बात करें, दिस विल बी गिवन एज लिथियम प्लस न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू हीलियम प्लस ट्राइटियम और यहाँ पे हमारे पास जो ड्यूटेरियम है, अगर हम इसका रिएक्शन देखते हैं ट्राइटियम के साथ, दिस विल कन्वर्टेड इनटू हीलियम प्लस न्यूट्रॉन. अगर हम दोनों रिएक्शन को यहाँ पे ऐड कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है. तो जो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, रिएक्टेंट साइड का जो मास होता है उसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड के मास से यहाँ पे माइनस कर देते हैं. तो रिएक्टेंट साइड का में भी हमारे पास न्यूट्रॉन है और प्रोडक्ट साइड भी न्यूट्रॉन है, तो दोनों का जो मास होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा. इसी तरीके से 1s3 ट्राइटियम और यहाँ पे भी हमारे पास 1s3 दे रखा है, इनका जो यहाँ पे मास है ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा. यानी अगर हम इस होल वैल्यू को लिखें तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा एक तो लिथियम, दैट कुड बी रिटन एज 3 lithium 6 plus 1H2 will be converted into helium. यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो 2 times of the helium हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा. यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वहां पे हमारे पास लिथियम और हम ड्यूटेरियम का यूज करेंगे और जो ये कन्वर्ट होगा हमारे पास दैट कुड बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ द हीलियम. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है उसमें हीलियम का मास हमारे पास आएगा. तो जो हमारे पास लिथियम और यहाँ पे ड्यूटेरियम के मास का सम होगा उसको अगर हम यहाँ पे हीलियम के मास से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें यहाँ पे मास डिफेक्ट देखने को मिलेगा. एंड वी नो दैट 1 AMU का जब मास डिफेक्ट होता है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर एनर्जी रिलीज होती है. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यू है यानी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको लिख सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज मास ऑफ lithium plus mass of deuterium minus mass of 2 times of the helium और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, लिथियम का जो मास दे रखा है दैट इज 6.01690 AMU के बराबर. 1s2 यानी हमारे पास ड्यूटेरियम का जो मास है ये दे रखा है 2.01471 AMU के बराबर माइनस ये हमारे पास जो हीलियम का मास है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 into 4.00388 के बराबर. एंड यहाँ पे इस होल वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ. अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो हीट का अमाउंट बनेगा दैट विल बी गिवन एज 22.216 mega electron volt. So from the given option we can say here option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.